स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, में टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 मानव तंत्र में टॉपिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने नर्वस सिस्टम का लीनियर फिगर या एक आउटलाइन फ्लो चार्ट बनाया था। उसमें नर्वस सिस्टम के टाइप्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम व इसके भी पार्ट्स का हमने अध्ययन किया था। वहाँ हमने डिटेल में नहीं किया था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बोल सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बोल सकते हैं ये है तंत्रिका तंत्र का प्रकार। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन यानी मस्तिष्क, जिसका हम आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे, वह स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, सम्मिलित किए जाते हैं या ये बोल सकते हैं आते हैं। वंस अगेन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन व मेरुरज्जु आते हैं या ये दोनों मिलकर क्या बोल सकते हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट ये बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मुख्यतः दो पार्ट्स हैं इसमें। ये बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दो इसके पार्ट हैं मुख्यतः, फर्स्ट ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, इसे कहेंगे मेरुरज्जु, इसको कहेंगे मस्तिष्क। फर्स्ट पार्ट है ब्रेन यानी मस्तिष्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फिगर का हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है फिगर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। यह मानव मस्तिष्क का चित्र हम बोल सकते हैं, आरेख बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट ये पार्ट है, इसको बोलेंगे परमस्तिष्क, क्योंकि आगे ब्रेन के भी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन व हिंड ब्रेन। उसमें ये फोर ब्रेन का पार्ट है।
ये वाला जो पार्ट है वो है कार्पस केलोसम। ये जो पार्ट है ये वाला, ये है थैलेमस। ये वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपो का अर्थ होता है हमेशा नीचे, तो थैलेमस के नीचे, इसलिए हाइपोथैलेमस। ये है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। ये है मेरुरज्जु, जो दूसरा पार्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये पार्ट है पोन्स। ये वाला पार्ट है मेडुला ओम्ब्लोगेटा। ये मस्तिष्क के पार्ट हैं, ये इनके पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, ये बोल सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बोल सकते हैं किसका पार्ट है ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। देखो नेक्स्ट, अगर हम देखें मानव का जो ब्रेन है उसका जो भार है, मस्तिष्क का भार, वो होता है अबाउट 1.5 kg, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, स्थिति कि एक स्वस्थ मनुष्य में ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है? खोपड़ी पार्ट में होता है। खोपड़ी भाग में ब्रेन या मस्तिष्क पाया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये बोल सकते हैं मस्तिष्क के भाग कि एक स्वस्थ मनुष्य में यदि हम मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे तो मुख्यतः मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। मोस्टली 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, इसे बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क जो मानव की खोपड़ी में सुरक्षित है, यह है मस्तिष्क का पार्ट सबसे आगे की ओर स्थित होता है, इसलिए इसको फोर ब्रेन कहते हैं। अब देखो इसमें निम्न पार्ट सम्मिलित होते हैं, एक है परमस्तिष्क, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। वंस अगेन, परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फोर ब्रेन का निर्माण करते हैं, अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, लगभग इतना होता है 2/3, या अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे मुख्य पार्ट भी है। इसमें यह 2 हेमिस्फेयर में, 2 गोलार्ध में विभक्त होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। एक को दायां गोलार्ध बोलेंगे, एक को बायां गोलार्ध बोलते हैं। दोनों गोलार्ध एक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में, वो है कार्पस केलोसम। ये कार्पस केलोसम संरचना ऐसी, यह इट इज ए कनेक्टिव लिंक, यह एक संयोजन संरचना है जो परमस्तिष्क के लेफ्ट व राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ती है। दाएं व बाएं परमस्तिष्क गोलार्ध को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। मुख्य पार्ट है ये कार्पस केलोसम। क्या करेगा? परमस्तिष्क के लेफ्ट व राइट पार्ट को आपस में जोड़ता है। दूसरा अगर हम देखें थैलेमस पार्ट, इसके अलावा थैलेमस पार्ट, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है। यह सामान्यतः विशेष प्रकार की जैसे संवेदनाओं से संबंधित है, यानी संवेदी कोशिकाओं से या संवेदी सिग्नल से या चालक से, कि बाह्य वातावरण में जो कुछ घटित हो रहा है उसको रिसीव करने का कार्य सेंसरी ऑर्गन करते हैं। और वो सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग मानव में 5 होते हैं। उनमें जो मुख्य संवेदी अंग है, सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं स्किन। स्किन पर जो नर्वज हैं वो उन सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। वो पहुंचाने का कार्य सेंसरी सेल करती हैं, वापस उसकी सूचना मोटर यानी चालक तंत्रिकाएं करती हैं।
इस वाले पार्ट में संवेदी व चालक के सेंटर पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं। दूसरा है ये वाला पार्ट है, ये डायनसिफिलोन के नीचे उपस्थित होता है। देखो नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये भी मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? अगर मस्तिष्क का ही भाग है, यानी ये भी अगर मस्तिष्क बनाता है। दूसरा है किसके नीचे? हाइपो का अर्थ होता है नीचे, थैलेमस आगे अर्थ है थैलेमस, यानी थैलेमस के नीचे पाया जाता है। सेकंड है ये मानव में भूख, प्यास, इसके अलावा व्यवहार आदि का नियंत्रण यही करता है। वंस अगेन यह अगर मस्तिष्क का भाग है, ये संरचना के रूप में थैलेमस के नीचे पाया जाता है इस स्थिति में। दूसरा यह मानव में दैहिक तापक्रम का अच्छा बिंदु है, इसके कार्य का दैहिक तापक्रम का। दूसरा भूख का, हंगरी का, थ्रस्ट प्यास का, वह मनोभावनाओं का कंट्रोल व रेगुलेशन यही करता है। ये कार्य ध्यान में रखने हैं, भूख, प्यास, दैहिक ताप व मनोभावनाओं का नियंत्रण यही करता है। ये मानव का फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा दो प्रकार के इसमें मैटर पढ़ेंगे, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं फोर ब्रेन, ये बोल सकते हैं यह है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट व मुख्य भाग है। क्या पार्ट है? मुख्य पार्ट भी है। नेक्स्ट देखो फोर ब्रेन यानी अगर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क अभी फिगर में अध्ययन किया हमने, थैलेमस व हाइपोथैलेमस से निर्मित होता है, यानी बना होता है। ये बोल सकते हैं ये तीन पार्ट अगर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, पर मस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट है पर मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेरेब्रम। पर मस्तिष्क के मुख्यतः दो गोलार्ध हैं, जो कि दायां व बायां हैं। ये दोनों पार्ट, ये दोनों भाग यानी दायां व बायां कार्पस केलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। ये वाली जो संरचना है इसको कार्पस केलोसम कहते हैं। देखो नेक्स्ट है मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में उपस्थित कौन कौन से मैटर पाए जाते हैं? फर्स्ट अगर हम बात करें वाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। मैटर ऑफ ब्रेन मस्तिष्क के तरल, अगर हम ये देखें इसको पर मस्तिष्क माने, इस पर मस्तिष्क का ये कॉर्टेक्स पार्ट है, वल्कुट, परिधीय भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, वल्कुट कहते हैं। मध्य पार्ट को मेडुला कहते हैं, यानी मध्यांश कहते हैं। ये मान लेते हैं फिगर है सेरेब्रम पर मस्तिष्क का। इसमें
परिधीय भाग को वल्कुट, मध्य भाग को मेडुला। परिधीय पार्ट में जो मैटर पाया जाता है वो है ग्रे मैटर, इसको कहेंगे धूसर द्रव्य, क्योंकि यहाँ अनेकों तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं हम, वो ग्रे कलर की दिखाई देती हैं, इसलिए इसको ग्रे मैटर कहते हैं। इस मध्य पार्ट में जो मैटर पाया जाता है वो है वाइट मैटर, यानी श्वेत द्रव्य पाया जाता है। देखो ऐसे दर्शा सकते हैं इसको, ब्रेन मस्तिष्क, इसमें परिधीय भाग को कॉर्टेक्स, मध्य भाग को मेडुला। प्रत्येक संरचना में सामान्यतः इन्हीं नामों से जाना जाता है। ये कौन सा है? परिधीय भाग है। ये कौन सा है? मध्य भाग है। इसमें ये बोल सकते हैं ग्रे मैटर है, हिंदी में क्या कहेंगे? धूसर द्रव्य है। इसमें कौन सा है? श्वेत द्रव्य है, यानी वाइट मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में उल्टा हम पढ़ेंगे, इससे अपोजिट, यानी वहाँ बाहर की ओर वाइट मैटर पढ़ेंगे, यानी कोर्टेक्स पार्ट में, मिडल पार्ट में पढ़ेंगे ग्रे मैटर। ध्यान ये रख लेना, तंत्रिकाएं ग्रे कलर की दिखाई देती हैं। सेकंड पार्ट है थैलेमस। ये भी किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट। थैलेमस किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ये बोल सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेकंड है, कहाँ पाया जाता है? यह है डायेनसिफेलॉन, अग्र मस्तिष्क पश्च बोलेंगे, के नीचे स्थित होता है। कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायेनसिफेलॉन। सेकंड है, यह संवेदी व चालक, सेंसरी, इसको मोटर कहेंगे, चालक, संकेतों का केंद्र होता है, सिग्नल का सेंटर होता है। ये लाइन भी ध्यान में रखनी है आपको कि एक मनुष्य में, इस स्वस्थ मनुष्य में ब्रेन के किस भाग में संवेदी व चालक से संबंधित संकेतों के सेंटर पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं, वह थैलेमस। तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपो का अर्थ होता है नीचे, ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है। अगर इसको हम फिगर में देखें, ये वाला पार्ट है, ये तो थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये वाला, ये इसके नीचे, नीचे को बोलेंगे हाइपो, तो हाइपोथैलेमस ये बोल सकते हैं। यह थैलेमस के नीचे स्थित, यानी ये तो है स्थिति कहाँ पाया जाता है। सेकंड है, यह मुख्य कार्य भी है इसका, भूख, प्यास, दैहिक ताप एवं मनोभावनाओं को नियंत्रित, कंट्रोल बोलेंगे, वह नियमित करता है। ये कार्य भी है इसका, मुख्य बिंदु भी है, भूख, हंग्री, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर, कार्य बोल सकते हैं या फंक्शन। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट अब मिड ब्रेन, इसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। देखो नाम से स्पष्ट है, यह मानव मस्तिष्क का मध्य का पार्ट है, इसलिए मध्य मस्तिष्क कहेंगे। इसमें दो पार्ट मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे, दो मुख्य बिंदुओं में अध्ययन करेंगे।
फर्स्ट अगर हम देखें इसमें 4 पिंड नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। लोब लाइक पिंड नुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। जिन्हें कार्पोरा, ये शब्द भी ध्यान में रखना है, कार्पोरा क्वाड्री, वंस अगेन, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। ध्यान रखना है, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का मध्य का पार्ट है, 4 पिंड संरचना पाई जाती हैं इसमें, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। दूसरा है, इनमें 2 पिंड सुनने से व अन्य 2 पिंड देखने से संबंधित हैं। ये 2 मुख्य पॉइंट हैं इसमें। फर्स्ट अगर हम देखेंगे, 4 पिंड पाए जाते हैं, लोब लाइक संरचना पाई जाती हैं, जिनमें प्रत्येक को कार्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। इनमें से भी 2 लोब किससे संबंधित हैं? हियरिंग से संबंधित हैं, सुनने से। 2 किससे संबंधित हैं? विजन पार्ट से संबंधित है। थर्ड पार्ट है वो है हिंड ब्रेन। इसे कहेंगे पश्च मस्तिष्क। यह मानव मस्तिष्क का पीछे का पार्ट है, पश्च भाग है। इसमें मुख्यतः अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा सम्मिलित होते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं मस्तिष्क का पार्ट है, कहाँ स्थिति है? पोस्टीरियर पार्ट में। यह अनुमस्तिष्क, ध्यान रखना है, सेरिबेलम कहते हैं। दूसरा बड़ा व मुख्य पार्ट है मस्तिष्क का है। पहला सेरिब्रम पर मस्तिष्क, दूसरा मुख्य व बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क। पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा से निर्मित होता है। 3 संरचनाएं हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा। इसको हम बोल सकते हैं अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का परमस्तिष्क के बाद बड़ा के बाद दूसरा बड़ा एवं मुख्य भाग होता है। तीसरा है इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर इनको फिगर में हम देखें, ये वाला पार्ट है, ये है अनुमस्तिष्क, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो आगे किससे जुड़ा रहता है? मेरुरज्जु से। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा मेरुरज्जु पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा रहता है। ये स्थिति इसकी हम पढ़ेंगे, जहाँ से शुरू हो रहा है इनिशिएशन, जहाँ से मेरुरज्जु का निर्माण या मेरुरज्जु की स्थिति जहाँ से प्रारंभ हो रही है, वो पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से, या जिससे जुड़ रहा है वह मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा होता है। अब देखो मुख्य कार्य है इसका, यह है इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाओं, यानी जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, जिनको मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता है जिन पर, जैसे ब्रीदिंग है, अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उन क्रियाओं को बोलते हैं अनैच्छिक। यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है।
किसका पार्ट है, एक एक लाइन इनमें बोल सकते हैं। ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट है, आगे मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर यह नियंत्रण करता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।